जी हां दोस्तों, मोदी की गलती से भारत ने खो दिया क्या रूस जैसा दोस्त। बिगड़ते जा रहे हालात, अंधभक्तों के निशाने पर अचानक आ गए मोदी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या मौजूदा वक्त में चौपट हो रही विदेश नीति में एक बार फिर से एक ऐसा ब्लंडर सामने आया जिसकी बुनियाद पर भारत का एक महत्वपूर्ण दोस्त रूस भी भारत से दूर जा रहा है। आखिर मोदी अमेरिका के साथ चिपके रहने की वजह से किस तौर पर भारत का नुकसान कराते जा रहे हैं और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप मोदी को साइडलाइन करते जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की कहानी, पर्दे के पीछे है क्या, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। मगर अंधभक्तों ने पहली बार मोदी पर सवाल क्यों उठाए? दोस्तों, भारत और रूस दोनों के बीच की दोस्ती दशकों से वैश्विक मंच पर एक मिसाल रही है। यह संबंध न केवल रणनीतिक और सैन्य सहयोग पर आधारित था, बल्कि वैचारिक एकता और आपसी विश्वास का प्रतीक था। लेकिन हाल के वर्षों में, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, रूस की तटस्थता ने कई सवाल खड़े किए। क्या भारत का अमेरिका की ओर झुकाव इसका कारण है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थता रूस को खल रही है? कहीं मोदी सरकार की नीतियां रूस को पाकिस्तान और चीन की ओर तो नहीं धकेल रही हैं? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद माना। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 4 दिन तक चले इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। इस दौरान विश्व समुदाय चिंतित रहा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। 10 मई को दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि व्यापार प्रतिबंधों की धमकी देकर के युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने कहा कि ऐसा नहीं है। भारत की तरफ से मोदी ने नहीं कहा, शाह ने नहीं कहा, लेकिन यह कहा गया कि ऐसा नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की बात को मान करके खुद ही युद्ध विराम किया। इस टकराव में भारत को इजराइल और अफगानिस्तान को छोड़कर के किसी भी खुला समर्थन नहीं मिला। सबसे हैरान करने वाली बात थी रूस की चुप्पी। वो रूस जो अतीत में हर संकट में भारत के साथ खड़ा रहा, इस बार तटस्थ रहा। रूस ने पहलगाम हमले की निंदा तो की, लेकिन दोनों पक्षों की उनकी कूटनीति और संयम को सलाह देता रहा। हालांकि रूस ने कूटनीतिक तौर पर तटस्थता अपनाई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में उसकी सैन्य तकनीक भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। भारत ने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया, जो कि रूस द्वारा विकसित दुनिया के सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक रहा। हवाई खतरों से जिस अंदाज में लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल को 400 किलोमीटर की दूरी तक नष्ट कर सकती है। भारत ने 2018 में $5.43 बिलियन में 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का सौदा किया था। 2025 तक 3 यूनिट्स भारत में तैनात हो चुकी थी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। इस हमले में भले ही रूस ने खुलकर के समर्थन ना किया, मगर उसकी रक्षा तकनीक भारत के काम आई। लेकिन रूस की चुप्पी का कारण रहा क्या दोस्तों? अब जबकि चीजें शांत हैं, तो एक एक करके मोदी की नीति, मोदी की रणनीति, मोदी की विदेश नीति का भंडाफोड़ हो रहा है। जवाब रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की बदलती विदेश नीति में मिलता है दोस्तों। बहुत सारी जानकारी मानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव 2014 से शुरू हुआ, लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ ये खेल एक खुला युद्ध बन गया। भारत ने इस युद्ध में न तो रूस का खुलकर साथ दिया, न ही पश्चिमी देशों के साथ खड़ा रहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्तावों पर वोटिंग से परहेज किया, रियायती दरों पर रूसी तेल का आयात बढ़ाया। साथ ही भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता दी और शांति के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा, यह युद्ध का समय नहीं है। 2024 में उनकी यूक्रेन यात्रा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की से मुलाकात ने भारत की तटस्थता को और स्पष्ट किया। भारत की यह नीति राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक संतुलन पर आधारित थी, लेकिन यह रूस के लिए खलने वाली बात थी। तो क्या रूस ने ऑपरेशन सिंदूर में तटस्थता अपनाकर भारत को उसी का जवाब दिया? पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत ने क्वाड और 12 UV भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका जैसे गठबंधनों में हिस्सा लिया।
जो रूस चीन गठजोड़ के खिलाफ माने जाते हैं। 2016 से 20 के बीच में अमेरिका और फ्रांस से हथियार आयात बढ़ा। 2000 से के दशक में भारत के हथियार आयात के 75% हिस्सा रूस का था, जो 2018 तक घटकर 58% रह गया। अमेरिका को भारत के रूस से तेल आयात और S-400 सौदे पर भी आपत्ति थी। अमेरिका ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात की, लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का हवाला दिया। दूसरी ओर रूस ने पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ाई, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, भारत और रूस दोनों के संबंध 1947 में औपचारिक रूप से शुरू हुए थे, जब भारत आजाद हुआ था। उस समय विश्व दो ध्रुवों में, अमेरिका और सोवियत संघ में बटा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन सोवियत संघ के साथ भारत की वैचारिक और रणनीतिक नजदीकी थी। सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक और सैन्य सहायता दी, खासकर तब जब पश्चिमी देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। 1917 की रूसी क्रांति ने भारत की आजादी की लड़ाई को गहराई से प्रभावित किया। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई इस क्रांति ने साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को बढ़ाया। लेनिन ने कहा था, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की चरम अवस्था है, जो भारतीय नेताओं और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बना। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लेनिन से प्रभावित थे। भारत में बोल्शेविक शैली की क्रांति चाहते थे। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान भगत सिंह ने लेनिन दिवस पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को तार भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था, लेनिन दिवस के अवसर पर हम सभी उनको हार्दिक अभिनंदन भेजते हैं, जो महान लेनिन के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हमें रूस द्वारा किए जा रहे महान प्रयोग की सफलता की कामना करते हैं। सर्वहार विजयी होगा, पूंजीवाद पराजित होगा, साम्राज्यवाद की मौत होगी। दोस्तों, महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन रूसी क्रांति के साम्राज्य के न्याय के लक्ष्य की सराहना करते हैं। 1928 में यंग इंडिया में उन्होंने लिखा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंसा पर कोई भी स्थायी चीज नहीं बनाई जा सकती। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बोल्शेविक आदर्श के पीछे अनगिनत पुरुषों और महिलाओं का बलिदान छिपा है। लेनिन जैसी आत्माओं के बलिदान से पवित्र किया गया आदर्श कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, सोवियत क्रांति ने समाज को एक बड़ी छलांग के साथ आगे बढ़ाया। उसने एक ऐसी लौ जलाई जिसे बुझाया नहीं जा सकता। सोवियत संघ यानी कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के हितों को और उसका पुरजोर समर्थन किया, खास तौर पर कश्मीर मुद्दे पर। 1957, 1962, 1971 में 3 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ प्रस्तावों को रोका। इसके अलावा सोवियत संघ ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, परमाणु आपूर्ति समूह यानी कि NSG में उम्मीदवारी का समर्थन किया। दोस्तों, सोवियत संघ का सबसे बड़ा योगदान 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में दिखा गया। भारत और सोवियत संघ ने 9 अगस्त 1971 को मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने युद्ध की स्थिति में सोवियत सहायता को सुनिश्चित किया। जब अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत पर दबाव बनाया, तो इसी सोवियत संघ ने अपनी पैसिफिक फ्लीट से युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात किया। सोवियत संघ ने भारत को T-55 और PT-76 टैंक, MiG-21 विमान, मिसाइल नौकाएं, गोला बारूद प्रदान किए, जिसने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगर मोदी रिजीम में क्या हो रहा है? अमेरिका के साथ में मोदी रिजीम, ऐसा लग रहा कि प्रधानमंत्री मोदी लग रहा कि भारत को साइड रख करके अपनी दोस्ती बढ़ाने पर फोकस करते हैं, लेकिन वही अमेरिका, वही ट्रंप मोदी को बार बार शर्मसार कर देते हैं। और देखिए, सुनिए मिसालें आप दोस्तों। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था बदल गई। समाजवाद का वैचारिक आधार कमजोर हुआ। भारत ने अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित किया। मोदी सरकार के तहत भारत ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया। ट्रंप, नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन, क्वाड में सक्रियता, अमेरिका से बढ़ता हथियार आयात इसका प्रमाण है। ट्रंप ने बार बार दावा किया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम करवाया, जिसका भारत ने खंडन नहीं किया। यह भारत की उस छवि के विपरीत है जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने पराक्रम का दावा करता है। दोस्तों, अमेरिका के भारत के रूस से तेल आयात पर भी अमेरिका को आपत्ति रही। एक प्रस्तावित अमेरिकी बिल रूस से व्यापार करने वाले पर 500% टैक्स की बात करता है, जिसमें ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर भारत ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर रूस के साथ सक्रिय है। 2024 में मोदी की रूस यात्रा, पुतिन के साथ मुलाकातें भी, लेकिन वैश्विक मंच पर भारत का पलड़ा अमेरिका की ओर झुकता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में रूस की तटस्थता ने भारत रूस संबंधों पर सवाल उठा दिए।
रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थता, अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी, रूस की पाकिस्तान चीन के साथ नजदीकी ने इस दोस्ती के और ज्यादा इसे जटिल बनाया। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है, लेकिन रूस जैसा पुराना दोस्त खोना विदेश नीति में बरसों की कमाई गंवाने जैसा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मोदी ने महा ब्लंडर किया। अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन रूस के साथ दोस्ती विश्वास और इतिहास की नींव पर टिकी थी। क्या भारत इस संतुलन को बनाए रख पाएगा? यह भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी रिजीम में जिस तरीके से मोदी ने अपनी ग्लोबल प्रोफाइल चमकाने के लिए ट्रंप के साथ में खुद की दोस्ती बढ़ाने की जो कोशिश की, उसमें भारत का नुकसान हुआ। रूस जैसा सहयोगी देश भारत के साथ उस अंदाज में खड़ा नहीं दिख रहा है, और ऐसे में बावजूद इसके मोदी और उनके लोग ये कहते हैं कि विदेश नीति चपकी है, लेकिन मोदी के भक्त भी अब कहने लगे कि मोदी ने महा ब्लंडर कर दिया। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।